जय श्री कृष्णा। मैं एस.एम. कथुरिया आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत करता हूं। आज का विषय है मीन राशि मई 2022 का राशिफल। इसमें जो महीने पहली तारीख को जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे बदलाव आएंगे वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, इस बार मीन राशि में जैसे गुरु ग्रह आए हुए हैं अपनी ही राशि में, लेकिन एक चीज़ और भी है कि शुक्र साथ बैठे हैं अपनी उच्च राशि में। अब शुक्र आपके लिए तीसरे और आठवें घर के स्वामी हैं, तो एक किस्म से आपके लिए एक मैलेफिक ग्रह हो गए, जो मतलब आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो इन दोनों की युति आपकी राशि पर बिल्कुल मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे परिणाम नहीं देगी। और साथ ही में एक चीज़ और भी है कि आपकी राशि जो है इस महीने पापकर्तरी योग में भी है, क्योंकि एक तरफ मंगल और शनि बैठे हैं, दूसरी तरफ राहु और सूर्य बैठे हैं। तो दोनों तरफ क्रूर ग्रह बैठे हैं, जो कि आपके जो इस महीने के परिणाम हैं उसमें काफ़ी कमी आ सकती है। तो इसलिए कुछ बातों का आप ध्यान रख के चलेंगे तो आपके लिए ये महीना अच्छा या सामान्य साबित हो सकता है। जैसे कि आपकी राशि पर ये दोनों चीज़ें हैं। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 23 तारीख को। 23 तारीख के बाद आपकी राशि पर गुरु रह जाएंगे और उससे पहले 17 तारीख को मंगल आ जाएंगे। तो मंगल गुरु की युति यहाँ पर बहुत अच्छी रहेगी 23 तारीख के बाद, खासकर जो आपको आपके कैरियर के भाव में और आपके राशि के संबंध में जो भी परिणाम है, खासकर कैरियर और राशि से जो जुड़े हुए हैं, उसमें आपके अच्छे परिणाम देने शुरू कर देंगे। वाणी में आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य और राहु की युति दूसरे घर में है। आपका धन का भाव भी है और आपके इमीडिएट फैमिली का भी भाव है। यहाँ 15 तारीख तक सूर्य बैठे हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो वाणी आप जो भी किसी से वार्तालाप करते हैं वो सोच समझ कर करिए। क्या होता है, कई बार जब ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है तो आपके सामने सिचुएशन ऐसी आ जाती है, लेकिन अगर आपके दिमाग में पहले से ही हो कि नहीं मुझे ध्यान रखना है, तो आप स्थिति को नियंत्रण में ला सकते हैं। यही कहते हैं कि जो कर्म है वो यहीं पे आ जाते हैं और उस स्थिति को आप अपनी जो अपने मुताबिक अपने लाभदायक उसको बना सकते हैं। तो इन सब आपको बताने का फ़ायदा भी यही है कि आप इन स्थितियों से कैसे निपटें और उसको किस तरीके से आपको ये दिमाग में रख के चलना है कि मुझे ऐसे काम नहीं करने। तीसरे भाव की बात करें तो तीसरे भाव के स्वामी जो है वो है शुक्र जैसे कि मैंने बताया राशि में बैठे हैं। राशि परिवर्तन 23 तारीख को करेंगे, दूसरे घर में आएंगे। और तीसरे भाव, क्योंकि तीसरा भी एक ऐसा घर है जहाँ से आप अपनी कार्य करने की क्षमता को देखते हैं, आप अपने स्किल्स को देखते हैं, अपने छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों को देखते हैं। तो जब राशि स्वामी अपने से 12वें घर में बैठे हो या 11वें घर में तो ठीक है, लेकिन 12वें घर में जब आ जाएंगे तो भी आपको थोड़ा सा कमज़ोर रिजल्ट देंगे। तो ये आप ध्यान रख के चलिए। चौथे घर की बात करें तो चौथे घर के स्वामी जो है बुध हैं। बुध बैठे हैं तीसरे घर में, जो कि आपका संचार का है, आपके जैसे मैंने बताया आपके हिम्मत का है, स्किल का है। लेकिन बुध 10 तारीख को वक्री हो रहे हैं। वक्री ग्रह अलग ही परिणाम देते हैं, क्योंकि संचार के मामले में खासकर आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें आपको देखेंगे कि परिणाम कुछ उल्टे होने लग पड़ते हैं, आपके कुछ नेगेटिविटी आने लग जाती है। इन बातों को आपको ध्यान में रख के ही चलना है। चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हो, प्रॉपर्टी का कर रहे हो, वाहन खरीदने की बात कर रहे हो, एक बार फोकस करके चलेंगे, ध्यान करके चलेंगे तो आपके लिए
समय नॉर्मल सा हो जाएगा। पंचम भाव की बात करें तो यहाँ चंद्र स्वामी है। चंद्र का गोचर दूसरे भाव में हो रहा है शुरू। अब दूसरे भाव में चंद्र वैसे तो अच्छे गिने जाते हैं, लेकिन सूर्य और राहु के साथ युति अच्छी नहीं है, इसलिए, लेकिन वो एक दिन के लिए है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इनके परिणामों में सुधार आता जाएगा। और वैसे भी पंचम भाव जो है वो आपका जो कल्पना के लिए है, आपकी क्रिएटिविटी का है, आपके एजुकेशन का है। तो चंद्र की स्थिति जैसे सुधरेगी आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। छठे घर में सूर्य की राशि है और सूर्य बैठे हैं दूसरे घर में, हालांकि ऊंच की राशि में है, लेकिन राहु के साथ होने के कारण ये दूसरे घर में आपको अच्छे परिणाम नहीं देंगे। तो यहाँ पर आपको सतर्क रह के चलना है। और जैसे ये तीसरे घर में आएंगे 15 तारीख के बाद, तभी आपको अच्छे परिणाम देंगे, चाहे वो नौकरी का मामला हो या रोग रेपू ऋण का हो। सप्तम भाव जो कि आपके कन्या राशि है, ये बुध स्वामी है। जैसे मैंने बताया, बुध जो है 10 तारीख तक तो अच्छे हैं, 10 तारीख के बाद ये वक्री हो जाएंगे। तो रिश्तों में आप जो भी प्रॉमिस करें 10 तारीख के बाद ध्यान रखिए कि उसे आप निभाएंगे। और पार्टनरशिप में भी जो आप प्रॉमिस करते हैं उसको आगे चल के पूरा ध्यान से फोकस बढ़ा के चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नवम भाव की बात करें जो मंगल की राशि है वृश्चिक, मंगल जैसे मैंने बताया द्वादश भाव में बैठे हैं 17 तारीख तक, बिल्कुल अच्छी स्थिति नहीं है। आपका भाग्य भी थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। 17 तारीख के बाद ये जब गुरु के साथ आएंगे तब आपके भाग्य साथ देना शुरू कर देगा और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। तब तक आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। बाकी बात करें आपके कार्यक्षेत्र की तो यहाँ पर गुरु स्वामी है। गुरु अपनी ही राशि में बैठे हैं, लेकिन क्योंकि युति शुक्र के साथ है तो थोड़ी नकारात्मकता आ रही है, क्योंकि 8वें घर के स्वामी हैं और वो कामों में रुकावट लाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि और राशि भी आपके पाप कर्तरी योग में है। एकादश भाव शनि का है। शनि जो है आपके कुंभ राशि में बैठे हैं, आपको लाभ देंगे ज़रूर, कोई चिंता की बात नहीं है, आपको धन का लाभ देंगे। तो कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए देखा जाए तो थोड़ा कठिन महीना है, लेकिन आपको जहाँ जहाँ सावधानी रखने की ज़रूरत है वहाँ रख के चलेंगे तो आपके लिए स्थितियाँ सामान्य सी होने लगेंगी। इसके अलावा एक चीज़ और कहूँगा कि अगर व्यक्तिगत रूप में कोई समस्या आ रही हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या vedicprarik.com पर लॉगिन कर सकते हैं। उपाय के तौर पर आप गुरुओं का आशीर्वाद लें, अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, पीपल के पेड़ की सेवा करें और उसके नीचे खड़े होकर भगवान विष्णु को याद करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही में अगर आप बृहस्पतिवार को पीली चीज़ों का दान करते हैं, जैसे कि केले हो गए या पीली दाल हो गई, किसी ज़रूरतमंद लोगों को देते हैं, तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे बहुत लाभ होता है। अंत में ये कहूँगा आपसे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मित्रों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।